जय गुरुदेव। आज हम उस बात को आगे बढ़ाएंगे जो हमने कल की वीडियो में सीखी थी। कल आपने जाना कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज नवरात्रि के व्रत को कितना महत्व देते हैं और सत्संगी प्रेमियों को यह नवरात्रि का व्रत रखने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज कितना प्रेरित करते हैं। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम शामिल करेंगे एक तो गुरु महाराज का प्रसंग और आपके कुछ कमेंट के जवाब। आज यहाँ पर जो प्रसंग हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं यह प्रसंग ऐसा ही है जिससे आपको नवरात्रि के इस व्रत का महत्व तो पता चलेगा ही कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज नवरात्रि के इस व्रत को कितना महत्व देते हैं। साथ ही आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज की महिमा भी जानने को मिलेगी कि कण कण में व्यापत परम पूज्य स्वामी जी महाराज किस प्रकार से अपने हर जीव का ध्यान रखते हैं, अपने हर प्रेमी का ध्यान रखते हैं और न केवल ध्यान रखते हैं बल्कि हमारी छोटी बड़ी हर जरूरत को पूरा करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सुनाते हैं एक गुरु भाई की जुबानी उनके जीवन का यह संस्मरण। फिर एक गुरु भाई की जुबानी उनके जीवन का यह संस्मरण। एक बार की बात बता रहा हूँ। मैं कई साल बाद मथुरा से स्वामी जी के साथ में खितौरा जन्म भूमि जो जिला इटावा उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में लगता है, भरतना तहसील और खितौरा गांव नील की कोठी जो स्वामी जी महाराज का जन्म स्थान है। तो वहाँ पे जो मंदिर की मौज मालिक की हो गई, जन्मभूमि का निर्माण करने की तो उस समय पर तो बस निर्माण शुरू ही था। जब की बात मैं बता रहा हूँ तो हम साथ में गए स्वामी जी की कुटिया बनाने का काम करते थे। हम तो वो कुटिया बना दी थी, वहाँ पे पंडाल की कुटिया बना दी थी। वहाँ पर उसमें कई कमरे बन जाते थे और कुछ सेवादार भी पास में रहते थे। जो सेवक थे तो उसी में रुकते थे। स्वामी जी महाराज एकदम सिंपल रूप से उसी में रुकते थे। तो स्वामी जी एक बार जब हम वहाँ पर थे खितौरा में, तो नवरात्रि फिर वहाँ पर शुरू हो गए। तो फिर स्वामी जी ने एक हमारे पास जो सेवादार थे, मतलब कि पहरेदारी की सेवा करते थे, हम उस समय पर पहरेदारी में ही थे। हम दिन की बात बता रहे हैं। मैं तो वो एक सेवादार थे, शैलेंद्र नाम था। तो वो और मैं एक सेवादार और 3 सेवादार स्वामी जी की कुटिया से थोड़ी मतलब कोई कुछ दूरी पर ही थे। तो हम स्वामी जी की बात नहीं सुन सकते थे, इतनी दूर थे, एकदम खेत के पास में कोने पर थे कि स्वामी जी या कोई सेवादार
बाहर के रूप से हमारी कोई बात नहीं सुन सकता था। दूरी पर थे, इतनी तो वो सेवादार मेरे से पूछ रहे, और स्वामी जी सामने कुटिया में खुले थे। वो सब खुले में ही आंगन में दिख रहे, हमें दूर से दिख रहे थे स्वामी जी महाराज। तो वो शैलेंद्र जो गुरु भाई हैं, उन्हें पता नहीं था कितने दिन और रह गए व्रत के। तो मैंने 3 दिन रख के व्रत उस समय पे क्या है, उस दिन मैंने पूरा नहीं करा था। 3 दिन रख के छोड़ दिया था मैंने कि भाई 3 दिन हो गए, बहुत हो गया। ऐसे भी करते थे बहुत से लोग, 3 दिन रख के छोड़ देते थे। तो वो जो शैलेंद्र मथुरा के ही निवासी थे, कोई उधर के ही गुरु भाई, तो वह मेरे से पूछ रहे कि भाई कितने दिन और रह गए इस व्रत के। मैंने कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं। और वो कह रहे कि मेरे पे नींबू भी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर नींबू की व्यवस्था भी नहीं थी। मार्केट भी दूर था, बाजार भी दूर था, तो वही चर्चा हो रही थी। भाई मैंने की तो मैं क्या करूं, मैं तो इसलिए जो है 3 दिन रख के छोड़ दिया। तो मैंने इसलिए 3 दिन रख लिया। मैंने कहा कि यहाँ तो कोई व्यवस्था बैठेगी भी नहीं। तो स्वामी जी तिवारी गुरु भाई तिवारी जी स्वामी जी के पास में थे। उस समय पर तो स्वामी जी कहीं से सुन रहे सब बात, मतलब वो अंदर में ही सुन रहे। गुरु महाराज ऐसे नहीं कि बाहर से तो बहुत दूर थे, हम कोई बात हमारी उन तक पहुंचती ही नहीं बाहर से, लेकिन मालिक जो हम चर्चा कर रहे आपस में, वो सब सुन रहे थे। तो स्वामी जी महाराज ने तिवारी जी को कहा कि नींबू ले आओ, वहीं से कुटिया में से नींबू ले जा दो। 2 बच्चों को बच्चे पूछ रहे हैं कि कितने दिन रह गए, नींबू भी नहीं है। तो चीनी और नींबू स्वामी जी महाराज ने तिवारी जी के हाथ दिलवाए मेरे पास में। जो शैलेंद्र गुरु भाई थे, हम जो वहाँ पर थे, तो वो तिवारी जी आए कुटिया में से नींबू लेके और वो चीनी लेके। तो उन्होंने बताया कि भाई स्वामी जी कह रहे हैं, उन्होंने भेजा है कि स्वामी जी ने वो कह रहे हैं कि भाई बच्चे को बता दो कि 3 दिन और रह गए व्रत के, 6 दिन तो हो गए और 3 दिन और हैं। और नींबू भिजवाए और चीनी भिजवाई। तो इतने खुश थे मालिक और हम बड़ा पछतावा करे। हमने कहा कि भाई हम भी पूरे 9 दिन रखते ये व्रत, तो मालिक की नज़रों में जो है कितना अच्छा रहता। हमने 3 दिन रख के छोड़ दिया। मथुरा में तो हमने कई बार रखा, पूरे 9 दिन तक शिकंजे का ही। तो ऐसे मालिक इन व्रतों से मालिक के बताए आदेश का पालन जो करेगा, तो बहुत ही खुश होते हैं मालिक। स्वामी जी मतलब शरीर को भी कष्ट हम देंगे
तो उससे भी हमारा लाभ होगा। यह भी एक तरह की भक्ति कि स्वामी जी ने कहा, भाई पेट का तुम्हारा खामियाजा निकल जाएगा। जो भी तुम एकदम जैसे हम यह टॉयलेट को धोते हैं तेजाब से या हार्पिक्स से, तो उसी तरीके से पेट में जो जमा गंदगी है, तो यह जो है नींबू और चीनी और पानी जब भी भूख लगती थी हम पेट भर के पीते थे तो 3 दिन के बाद सफाई हो जाती थी। तो यह स्वामी जी महाराज का बताया हुआ व्रत था। यह कोई देवी के नाम पर हम रख नहीं रहे थे, ये तो मालिक के आदेश से। तो स्वामी जी ने कहा कि बच्चा ये रखो, बहुत लाभ करेगा। और पेट के रोग निकलते थे बहुत वाकई। पेट इतना एकदम से मशीनरी को भी तो आराम चाहिए, जैसे और मशीनें हैं उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। तो यह व्रत इसलिए रखा जाता है, जो अपने पेट की यहाँ अंदर का जो है, जो भी पेट का सिस्टम है, तो उसे भी जेठा अग्नि जला रही है, तो वो चलती है, उसे भी शांति मतलब व्रत इसलिए जो है गुरु महाराज ने बताया कि रखना चाहिए। तो आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। गुरु प्रेमियों, उसे मैं कहूँगा कि भाई यह स्वामी जी के बताए हुए हैं। आप चाहो तो 9 दिन का शिकंजा व्रत रख सकते हो और 9 दिन ब्रश शिकंजी का नहीं रख सकते। वह बीच में आलू भी खा सकता है। शिकंजी और आलू, बल्कि हमें तो जब भी रखा पूरा 9 दिन का शिकंजी, ना कोई केला ना कोई सेब कोई आलू, जब भी रखा हमने 3 दिन वो जब भी रखा था खितोरा में जब चले, तो फिर जो है स्वामी जी के इस वचनों से हमें भी झटका लगा था। तो आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप जो है ये मालिक के बताए हुए हैं, रखना चाहो तो रख सकते हो। स्वामी जी इससे बहुत खुश होते थे और अपना ही पेट का बहुत लाभ होगा इसमें। ये तो मैं तो यही बताना चाह रहा था कि स्वामी जी महाराज ने यह इस तरीके से बताया था। भाई हमने तो ये सामने ही स्वामी जी ने जो बताया वो आपको बता दिया। आप सभी को सादर जय गुरुदेव।